वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गुजराल सिंह बघेल। याद रखना है। चलिए तो याद रखना है दोस्तों कि ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर है ना जागरूकता और इको डेवलपमेंट कमेटी आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के तीनों टाइगर रिजर्व द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देश भर में लोगों ने सराहा है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जुलाई में देश भर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और वही है, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बस्तर के श्री गुजराल सिंह बघेल को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में दोस्तों देश भर में है ना प्रथम स्थान मिला है। ओके, तो याद रखना है इसको। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है? ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मोर बिजली ऐप 2.0। याद रखना है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर बिजली ऐप 2.0 का जो है शुभारंभ किया है। और मोर बिजली ऐप 2.0 के माध्यम से अब जो है उपभोक्ताओं को 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, बिजली से संबंधित है। और नए मोर बिजली ऐप को प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों यह छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। ओके, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और छत्तीसगढ़ के जो है भूइयाँ मोबाइल ऐप के बाद है ना मोर बिजली ऐप का जो है डाउनलोडर कितना हो गया है? 10 लाख से अधिक हो गया है। ओके, याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 2020 को मोर बिजली ऐप को है ना मोर बिजली ऐप के जो है पहले वर्जन को लॉन्च किया गया था। कब? 6 अक्टूबर 2020। ओके, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजीव गांधी। याद रखिएगा। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का जो है शिलान्यास किया है। और यहाँ 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्थापित होंगी। ध्यान दीजिए। और प्रदेश के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का जो नाम है पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर किया जाएगा। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कोरबा में बिजली प्लांट की जो है पहली शुरुआत की थी। ओके, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों 112 करोड़ 13 लाख से अधिक राशि के 72 विभिन्न विकास कार्यों का जो है ना लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। ओके, और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में दोस्तों देश में सबसे ऊपर है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दीपक कुमार तिवारी। याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा माननीय न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और वही है, देखिए कि दीपक कुमार तिवारी की जो है नियुक्ति 8 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट न्यायालय में की गई थी। ओके, तो यही है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भोपाल। याद रखना, भोपाल। तो याद रखिएगा कि नरेला शंकरी भोपाल में देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया जा रहा है। सहयोग मिला है सिंगापुर का, और यही है 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे। और इस पार्क का जो निर्माण है 30 एकड़ क्षेत्र में हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए कितने भारतीयों का चयन हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4। याद रखिएगा, 4। तो याद रखना है कि राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित है ना 50 अभ्यर्थियों में 4 भारतीय हैं। और देखिए कि इसमें कौन कौन है। अक्षय मकर, इनको जलवायु परिवर्तन श्रेणी में मिलेगा। सौम्या डाबरीवाल, लैंगिक समानता श्रेणी में मिलेगा। श्रुतिका, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा श्रेणी में मिलेगा।
और कौशल शेट्टी टिकाऊ शहर व समुदाय श्रेणी में मिलेगा। ओके, तो चारों का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मध्य प्रदेश। याद रखना है एमपी। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बाघ गणना 2022 के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है ना, 785 बाघ के साथ। ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्थान कर्नाटक का है, याद रखिएगा 563। तीसरा स्थान उत्तराखंड का है 560। और इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में केवल 17 बाघों की जो है पुष्टि की गई है। ध्यान दीजिएगा। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में 5 बाघ है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 1। ध्यान दीजिएगा। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 1। ओके, और याद रखना है कि टाइगर रिजर्व एरिया के बाहर 10 बाघों की जो है पुष्टि की गई है। ओके, तो कुल मिला के 17 बाघों की पुष्टि हुई है छत्तीसगढ़ में। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसे मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बायकुल रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा। बखाना रेलवे स्टेशन भी इसी का नाम है। ओके, तो याद रखना है कि बायकुल रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, इनको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ओके, ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है 6.1%। ओके, चलिए देखिए, हाल ही में स्विगी ने किस बैंक के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, एचडीएफसी। याद रखिएगा। ओके, देखिए, कंजक्टिवाइटिस बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आँख। याद रखिएगा, आँख। चलिए देखिए, किस राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, अपना छत्तीसगढ़। चलिए देखिए, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के तीसरे एम्पायर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मनजीत सिंह। याद रखिएगा। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका। याद रखना है, श्रीलंका। देखिए, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आदित्य सामंत। याद रखिएगा, आदित्य सामंत। चलिए देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यूनेस्को। याद रखना है, यूनेस्को। चलिए देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 28 जुलाई को। ध्यान दीजिए। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में अब कुल कितनी पुलिस रेंज है, नाम भी बताना है। और कल के प्रश्न में ये डाउट था कि भोंगापाल किस जिले में है, तो न्यूज़पेपर के आधार पर दोस्तों हमने नारायणपुर जिला लिया था। और भोंगापाल जो है तीनों जिला की, कांकेर है ना, और कोंडागांव, नारायणपुर, तीनों जिला की जो है सीमा से लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और काफ़ी सर्च करने के बाद दोस्तों भोंगापाल को हम लोग है ना सही आंसर लेंगे कोंडागांव में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोंडागांव। और कोंडागांव और नारायणपुर दोनों जिला की है ना, दोनों जिला ऑप्शन में होने की स्थिति में दोस्तों आप जो है कोंडागांव ही लीजिएगा। ठीक है, कोंडागांव में पड़ता है, यूट्यूब से भी देखें और काफ़ी सर्च करने के बाद इसको कोंडागांव लिया जा रहा है। ओके, तो करेक्शन कर लीजिएगा, कोंडागांव जिला, भोंगापाल कोंडागांव जिला। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और शेयर करिएगा दोस्तों अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।